यहां पर देखिए हमें कुल दो इक्वेशन दिख रहा है। पहला इक्वेशन है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू 17 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां x और y का वैल्यू पता करना है। और यहां x और y, ध्यान रखें कि x और y का जो है हम यहां रियल सॉल्यूशन पता करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू 17, ये है इक्वेशन नंबर 1, और वहीं पर x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए यहां पर ये जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन 1 ये जो दिख रहा है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर आप देखें x पावर 4 प्लस वाई पावर 4, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दें और फिर यहां माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 17। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो होगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वही वापस मिलने वाला है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4। तो अगर इसको सॉल्व करने से फिर से हमको यही मिल जाएगा, तो हम इसके जगह पर इस चीज को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है, अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके जगह पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं। तो यहां देखिएगा इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यहां ब्रैकेट में x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। क्यों, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, तो वो जो प्लस 2xy आएगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मिलने वाला है। तो हम इस तरह से इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। और चूंकि इसका होल स्क्वायर है तो हम यहां पर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 17। यहां देखिए आप x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो हम यहां x प्लस वाई की जगह पर 1 पुट कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन ये हो जाएगा 1। सो 1 माइनस 2xy होल स्क्वायर हो गया, और फिर यहां माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 17। अब यहां इसका हम करेंगे एक्सपेंशन, तो ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2xy का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, माइनस यहां 4xy हो गया, और फिर ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 17। तो यहां से इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो मिलेगा आपको 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4xy। अगर आप इस 17 को इस साइड लाएंगे तो 1 माइनस 17 होगा, तो माइनस ये 16 बन जाएगा इक्वल टू 0। अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहां हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई के फॉर्म में जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करके जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके, या श्रीधराचार्य फार्मूला जिसे कहा जाता है, उसको अप्लाई करके हम यहां एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें यहां हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई जो होगा ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर, दैट मीन माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2।
तो इससे आगे देखिए तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ स्क्वायर रूट में 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल हो गया 2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से एक्स वाई के दो वैल्यू मिलने वाले हैं। एक तो कह सकते हैं कि एक्स वाई ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 बाई 2, तो ये हो जाएगा 4। वहीं पर अगर एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये बराबर हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इक्वल हो जाएगा -2 के। तो यहाँ देख लीजिए एक्स वाई का एक वैल्यू मिला है हमें 4 और दूसरा वैल्यू है हमें यहाँ मिला है -2। तो अब इस तरह से यहाँ पर हम दो अलग अलग केस बनाएंगे और वहां से जो है हम x और y का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहां से देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप पहला जो केस है वो देखिए, सो केस वन में हम यहाँ एक्स वाई का वैल्यू 4 ले लेते हैं। सो केस वन में एक्स वाई का वैल्यू 4 ले लिया और जैसे कि इक्वेशन दिया गया है सेकंड वाला कि x प्लस वाई ये इक्वल है 1 के, तो ये यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि y जो होगा y ये बराबर होगा 4 बाई एक्स के। तो ये वैल्यू y इक्वल टू 4 बाई एक्स ये वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस 4 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो x से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू यहाँ हो गया x। इस x को इस साइड लाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये देख लीजिए x के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 2 के। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये -15 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस, यहां ध्यान दें कि स्क्वायर रूट के अंदर -15 है, तो इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा वो एक इमेजिनरी होगा, सो आई जिसे आयोटा कहा जाता है आई से डिनोट करेंगे और इंटू स्क्वायर रूट में ये 15 रहेगा डिवाइडेड बाई ये 2। तो यहां से ये क्लियरली दिख रहा है कि हमें यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिला है, तो लेकिन हमें तो रियल सॉल्यूशन पता करना है, तो इस केस को हम यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। अब चलिए देख लेते हैं ये सेकंड वाला केस क्या कहता है कि अगर एक्स वाई का वैल्यू यहाँ -2 के बराबर होगा तो क्या होगा। तो सेकंड केस में एक्स वाई किसके इक्वल है -2 के, और हमें पता है कि एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पर इक्वल है 1 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि y जो होगा ये बराबर हो जाएगा -2 बाई एक्स के। तो वैल्यू डाल दें यहाँ, तो x -2 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 9 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू 1 प्लस
माइनस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो x के यहाँ से 2 वैल्यू मिल गए। यहाँ x को अगर हम लेते हैं 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x यहाँ से इक्वल हो जाएगा 4/2, तो x यहाँ से आ जाएगा 2 के इक्वल। तो x का एक वैल्यू हमें मिल गया है कितना, 2। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम x इक्वल टू ले लेते हैं 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ -2 डिवाइडेड बाई 2, तो x यहाँ से इक्वल आ गया -1 के। तो x यहाँ से -1 के इक्वल आया। तो अब अगर x के 2 वैल्यू है तो y के भी हम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि y इक्वल टू -2/2, तो कैंसिल होकर के y का वैल्यू -1 आ गया। तो यहाँ y का वैल्यू -1 आया। उसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो y इक्वल टू हो जाएगा -2/-1, तो x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 1 के इक्वल। सो यहाँ से हमने इस तरह से यहाँ पर जो है वैल्यू, यहाँ 2 होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 2 होगा, तो x जो है यहाँ 2 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ हमने वैल्यू निकाल लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -1 है, और जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 2 है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।